So, yes, recording is also done. So, hello everyone. I hope you are all are very good. Lunch वगैरह कर लिया हुआ यार आपने? So, आज मुझे पता है आप सभी एक्साइटेड हो बिकॉज आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से सीखने वाले हैं जिन्होंने खुद हजारों लोगों को ट्रेन किया है, सिखाया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। शी इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी, आप सभी ने टीवी में ऐड देखा होगा, वहां पे मैम ट्रेनिंग देती है कि कैसे सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। हम सब भी यहाँ पर सेल्स में हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकती है, राइट। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज मैम को बुलाती हैं, पे करती हैं कि आप आइए हमारी कंपनी में और हमें हमारे एम्प्लॉइज को सिखाइए कि कैसे हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो सकता है। सो लाइक मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी से सीखने का मौका मिल रहा है और उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा आपको जान के बहुत खुशी होगी यार कि मैम एक एनएलपी ट्रेनर है। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनएलपी एक ब्रिज है जो हमारी करंट सिचुएशन से ड्रीम सिचुएशन पे लेके जाता है। हम सब यहीं पर ड्रीम्स कंप्लीट करने आए हैं, राइट। सो एक एनएलपी ट्रेनर ही हमें बता सकता है कि हम अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो मैं अभी रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा, प्लीज जिसने डायरी पे नहीं निकाले वो प्लीज निकाल लो, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बिकॉज आज का जो लाइफ चेंजिंग आपका वेबिनार होने वाला है। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैम ऑलरेडी अभी यूके में बैठ के बिजनेस कर रही हैं। सो आप भी कह सकते हो यार, जो इंसान यूके में बैठ के ये बिजनेस कर सकता है, वहां पे जॉब भी कर रहा है, प्लस मैम वहां पे पार्ट टाइम इनकम के लिए जॉब भी करती हैं, पढ़ाई भी कर रही है मैम, वहां पर अपनी फर्दर स्टडीज कर रही हैं और उसके साथ साथ लीड गुरु कर रही है। सो आप सोच सकते हो यार कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म में हम सभी काम कर रहे हैं। जो लोग यूके से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे रह के केवल हमारे पास एक ही काम है ना, बिजनेस को डेवलप करना। सो मैम बताएंगे आपको कि कैसे वो अपने टाइम को भी मैनेज करती हैं और कैसे अपने ड्रीम्स को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंप्लीट करती हैं। सो आप सभी, आई नो यू आर एक्साइटेड एंड प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंजलि मैम। एंड मैम आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, आई वेलकम यू टू प्लीज बी ऑन स्क्रीन। सो अगली आवाज आप मैम की सुनोगे, राइट। अंजलि मैम, आर यू देयर? Hi guys, very good afternoon. Can anyone see me? Yes, yes, we can see you. Yes, ma'am. Okay. Okay. Hi guys. Yes, ma'am. आप लोग आपका वेलकम है। मैं दिख रही हूँ? Yes, ma'am. Visible. Visible. Okay. Okay. Hi guys, very good afternoon. यहाँ तो मॉर्निंग हो रहा है, वहाँ आफ्टरनून हो रहा होगा, I'm sure. And so lovely to see you all. I mean, such young people coming together, and you know, वो अपना business करना चाहते हैं. Thank you so much for joining, first of all. And I also welcome you, and all the best guys for your business. I'm so happy that our youth is coming together and doing business, and वो अपनी कुछ सोच रखते हैं. I think youth में सोच रखना बहुत जरूरी है. आप सबकी सोच है तभी आप इस business से जुड़े हैं. Thank you Rahul. Thank you so much for inviting me. Thank you Sachin. इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया यार. £1000 में तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ही दूंगी. Okay. So guys, मैं सचिन ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है. बिलाल, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत पसंद है खुद से, because I am very proud of myself, whatever I've achieved. I have 10 years of corporate experience in sales and training. आप लोग तो फोन पे सेल्स करते हैं, मैंने बाहर निकल के सेल्स करी है, फील्ड सेल्स इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड उसके बाद then I moved to tele sales, and then वहां से I started training. फिलहाल I am currently in UK, United Kingdom. I am currently studying also, because after 10 years I realized कि मुझे अपनी skills और grow करनी चाहिए, because knowledge बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And I'm doing currently masters in project management. Parallelly I'm doing part-time job, and parallelly I've started Leads Guru. And शुरुआत में ही I am loving this work. I am really excited about this work. The reason आप सोचेंगे कि मैम तो यूके में है, वहां से क्या जरूरत है. हम लोग बहुत ज्यादा ना शर्म करते हैं, बहुत ज्यादा शर्म करते हैं. इंडियंस है ना, बहुत शर्म करते हैं. और क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गए तो क्या करेंगे,
मुझे लगता है कि जब ये जो लोग हैं ना आसपास जो हमारी बातें बनाते हैं, जब हमें फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत होती है तब वो हमारे साथ नहीं आते। एग्री करेंगे आप लोग कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप अपनी डायरी में एक लिस्ट बनाओ 10 लोगों की जो आपको 1 लाख रुपए दे देंगे आपकी इमरजेंसी में, 1 लाख, मुश्किल से 1 या 2 नाम, कोई नहीं होगा ना आपकी डायरी के लिस्ट बनने पे जो आपको 1 लाख रुपए दे दे आपके इमरजेंसी सिचुएशन में। दे कैन हैंग यू, आपके साथ वो दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बट जब प्रॉब्लम आती है तब वो नहीं आते, तब वो आपकी हेल्प करने नहीं आते, तब वो बातें रह जाती हैं। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जिस तरह के एरा में हम नहीं जी रहे हैं, वहां पे इंटरनेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट पावर। और अगर हमने अभी इसको यूटिलाइज नहीं करा, ट्रस्ट भी हम बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन था हमारा ड्रीम्स, सपने। मैंने भी सपने देखे हैं, देखे थे, देखूंगी और देखती रहूंगी हमेशा। किसको लगता है कि लाइफ विदाउट ड्रीम्स होनी चाहिए? लाइफ विदाउट ड्रीम्स होनी चाहिए, या अगर लाइफ विदाउट ड्रीम्स हुई तो कैसी होगी लाइफ? एक शब्द में लिखो, मुझे बताओ, लाइफ विदाउट ड्रीम्स कैसी होगी? बोरिंग। Wow, amazing, boring, hell, right, बेकार, meaningless, absolutely, boring, hell, absolutely, colorless, wasteless, aimless, बेकार, senseless. Wow, amazing to see the responses. Useless having life. मुझे लगता है कि बिल्कुल सही यार, आई टोटली एग्री विद यू। अगर हमारी विदाउट ड्रीम है ना, तो मुझे लगता है हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। होते ना करोड़ों की पॉपुलेशन में कुछ 1-2 कीड़े मकोड़े जो एग्जिस्ट करते हैं, बस एग्जिस्ट करते हैं वो लोग, वो जीते नहीं है लाइफ को। लाइफ विदाउट ड्रीम्स इज विदाउट लाइफ, इट इज लाइफ लेस। मतलब इट्स लाइक अ डेड कॉर्प्स वॉकिंग, मतलब एक शरीर है बस जो चल रहा है। वो सुबह उठ रहा है, ब्रश कर रहा है, अपनी डेली रूटीन कर रहा है और बस ऑफिस पे जा रहा है, काम कर रहा है, अपनी बोरिंग सी जिंदगी जी रहा है। वो लाइफ है ही नहीं, वो लाइफ ही नहीं है जिसमें ड्रीम्स नहीं है, जिसमें सपने नहीं है। तो चलो, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अलाइन्ड विद मी कि लाइफ विदाउट ड्रीम इज वेरी वेरी बोरिंग, मीनिंगलेस, लाइफलेस। आई गिव यू 1 मिनट, ओके? मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आंख बंद करके अपने ड्रीम को सोचो। जस्ट क्लोज योर आईज, आई एम ऑल्सो गोना क्लोज माई आईज, और मैं अपना ड्रीम आपको बताऊंगी भी कि मेरा ड्रीम क्या है। जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम, imagine your dream happening in front of your eyes. अपने आप को इमेजिन करो कि आप उस ड्रीम में जी रहे हो। वो कोई भी ड्रीम हो सकता है। किसी का ड्रीम हो सकता है कि उसे अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाना है, किसी का ड्रीम हो सकता है उसे घर खरीदना है, किसी का ड्रीम हो सकता है गाड़ी। तो अगर किसी को घर खरीदना है तो इमेजिन करो वो अपने घर के अंदर खड़ा है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख क्रेडिट हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन दिस ड्रीम, इमेजिन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को क्लियरली पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हो उस ड्रीम में, तो यानी आपका ड्रीम अभी भी क्लियर नहीं है। अगर आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे हो अपने आप को, लाइक मेरा ड्रीम है कि मैं अपना घर लूं यूके में, तो मैं इमेजिन कर पा रही हूं अपने आप को घर खरीदते हुए, घर की चाबी मेरे हाथ में है और मैं उस घर के अंदर हूं। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया है इंडिया से उस घर के लिए। मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रही हूं। आप अपने आप को क्या इमेजिन कर पा रहे हो उस ड्रीम में कि आप उस ड्रीम में जी रहे हो? Are you imagining yourself? Are you visualizing yourself? क्या आपका ड्रीम आपके सामने बिल्कुल क्लियर है? क्या आप देख पा रहे हो अपने ड्रीम को? फील कर पा रहे हो उस ड्रीम को? इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो अपने ड्रीम से? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे अरे अरे, खो गए खो गए खो गए, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, परफेक्ट, चलो मजा आया। चलो अब आप चैट बॉक्स में बस इतना बताओ कि क्या आपने विजुअलाइज करा अपने आप को, यस और नो, बस इतना सिर्फ। यस मैम। यस, यस, इमेजिन, यस।
हो ही नहीं रहा. ओके किसी का हो ही नहीं रहा. ओके परफेक्ट. ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन टू यू. उस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं था. किसी ने लिखा है कि वो विजुअलाइजेशन कि कैमरा ऑन है, मैं तो भूल ही गया था कैमरा ऑन है. ऑसम. ओके किसी का, बहुत सारे लोगों का यस आया, कुछ लोगों का नो भी आया है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आप अपने आप को क्लियरली इमेजिन नहीं कर पा रहे हो. क्या पता आपके बहुत सारे छोटे छोटे ड्रीम हो. क्या पता आप अंदर से अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो अपने ड्रीम को लेकर. ओके नाउ अब बस यस और नो में बताना कि जब आप ड्रीम में अपने आप को विजुलाइज कर रहे थे कैसा लग रहा था. अच्छा लग रहा था या बेकार लग रहा था. बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था. आई फेल्ट अमेजिंग. ओके बहुत अच्छा लग रहा था. गुड. बहुत अच्छा. वंडरफुल. अमेजिंग. अच्छा लग रहा था मैम. बहुत 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 अच्छा लग रहा था. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. ओके परफेक्ट. ऑसम. मेरा ड्रीम इतना बड़ा था कि मैं विजुलाइज ही नहीं कर पाया. ओके गुड. प्राउड फील हो रहा था. प्लैटिनम कैसे सेल करते हैं. ओके आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे. ओके खुशी के आंसू. ओके ठीक है. ओके सो नाउ अभी हमने अपने ड्रीम को विजुलाइज करा. जिस लोगों को लग रहा है कि वो अपने ड्रीम को विजुलाइज नहीं कर पा रहे, ड्रीम बहुत बड़ा है, तो उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो. जिसका ड्रीम, जिसे लग रहा है कि मेरा ड्रीम इतना बड़ा था कि मैं उसको विजुलाइज ही नहीं कर पाया, प्लीज उसे पार्ट्स में डिवाइड करो. यू नो मेरी ऐसा गाइस. ठीक है मजाक मस्ती एक तरफ, लेकिन काम करते हैं बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. सो अपने ड्रीम को प्लीज डिवाइड करो. सबसे पहली चीज, ड्रीम को विजुअलाइज करना सीखो. उस ड्रीम में अपने आप को जीना सीखो. सबसे ज्यादा जरूरी है. हमें ना वो दूर का सपना ही लगता है. उस सपने में जियो, उस ड्रीम को जियो. जब तक आप उस ड्रीम को जियोगे नहीं, आप फील ही नहीं कर पाओगे और आप उसकी तरफ भाग ही नहीं पाओगे. ड्रीम को जीना सीखो. सेकंड, जिसको लग रहा है कि उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, यार बहुत सारे ड्रीम थे, प्लीज अपने ड्रीम को पार्ट्स में डिवाइड करो. अपने ड्रीम को तोड़ो. छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो. वरना आप खो जाओगे और भटक जाओगे. एंड देन एट द, ये साल भी खत्म हो जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट ईयर भी खत्म हो जाएगा, एंड यू विल लैंड अप इनटू नथिंग. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेक योर ड्रीम्स. ओके ठीक है. सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो. वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड, ड्रीम्स को पार्ट्स में डिवाइड करो. छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो. ओके वॉइस लो है. मेरी वॉइस लो है गाइस. एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? ऑडिबल एप्रोप्रिएट है मैम. एक्चुअली उनका नेटवर्क इशू होगा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके आई वुड तो लाइक ये टू बात शो. हो गई. ओके बताइए सचिन. ऑल न्यू हैरियर. एम आई विजिबल ऑन स्क्रीन? यस यस यू आर विजिबल. तो मैम जैसे आपने कहा था कि ड्रीम को जियो, सो मैंने एक ऐसे पोस्टर लगा रखा है जहाँ पे मैंने डेट भी लगा रखी है कि मुझे कब ये चाहिए. सो इसको रोज मैं देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता. मैं ऑटोमेटिकली काम करने के लिए लग जाता हूँ. ऐसे मैंने 2 पोस्टर अपने घर पे लगा रखे हैं क्योंकि मुझे टाटा Awesome. चाहिए. So that you can see your dream. आप उसको continuously देखते रहते होगे, आप उसको जीते रहते होगे उस ड्रीम को, राइट? राइट. सो ये Correct, एप्रोप्रिएट perfect. तरीका है ड्रीम्स को जीने का. यार मैं बताऊं गाइस, मैंने तो इसको जिया है. मतलब मैंने तो इसको एक्सपीरियंस किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग टू करंटली फ्रॉम यूके. इंडिया में भी अपने आप को मैंने बहुत बहुत प्रूव करा, बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया. मैंने ये चीज जी है, मैंने ये चीज फील करी है. ठीक है. ओके नेक्स्ट. अब बात करते हैं, ड्रीम हो गया. अच्छा कौन बिलीव करता है, कौन है बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ वो हो जाती, कौन ये चीज बिलीव करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एब्सोल्युटली. जिसने भी लिखा बिल्कुल सही. मी. मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है.
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी बहुत बार हुआ है। Perfect guys, I'm super happy that I got connected. मैं आपसे कितनी इंस्पायर्ड हूँ, मैं आपसे कितनी मोटिवेटेड हूँ, आप जानते भी नहीं है। मेरा दिन कितना अच्छा जाने वाला है आपसे बात करके। ओके, कुछ नहीं हुआ जो सोच लेते हैं वही होता है। ओके गाइज, एब्सोल्युटली देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने जब अपना ड्रीम विजुअलाइज कर लिया, प्लीज स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस टू यूनिवर्स दैट इट विल हैपन। इट बिलीव इन योरसेल्फ, इट विल हैपन। ट्रस्ट मी गाइज। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सोचो मैं फरारी खरीद लूं और कल ही फरारी खरीद लूंगी। मेहनत करनी पड़ती है, बट स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट इट विल हैपन। मैंने सितंबर में शुरू किया था, सितंबर 2020 में यूके का प्रोसेस 4 महीने का प्रोसेस होता है वो। मैंने बिलीव करना शुरू कर लिया था कि होगा। आई यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू यूनिवर्स, होगा। मेरे को अचानक से यूके की वीडियो दिखने लग जाती थी, कोई सीरियल देख रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही हूँ तो यूके का आने लग जाता था सामने। लाइक पीकी ब्लाइंडर्स एक सीरीज था, उसमें यूके का आ गया था, ठीक है। सो आई कुड रिलेट कि मैं सेंडिंग मैसेजेस टू यूनिवर्स एंड वो होगा और वो जरूर हुआ। मेरे साथ तो हुआ, सेम आपके साथ। स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस टू, यू विल फील सो अमेजिंग, आई कांट टेल यू गाइस। मतलब मुझे इस टाइम पे बोल के इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने अपने आप को इमेजिन किया है 2-3 चीजों में। मेरे को नेक्स्ट ईयर अपने पेरेंट्स को यूके बुलाना है, ये मेरा ड्रीम है, उन्हें घुमाना है यूके में। देन उसके बाद मेरे सर पे भी होम लोन है, मैंने भी गुड़गांव में घर लिया था, मेरे सर पे होम लोन है। मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि विद इन 3 years मैं अपना होम लोन चुका दूंगी। आई कुड इमेजिन इट। मैं यूनिवर्स को मैसेजेस सेंड करती हूँ कि मैं बिल्कुल अपने होम लोन को चुका दूंगी। कैसे सेंड करें मैसेजेस? बिलीव इन योरसेल्फ, फील इट। ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स को मैसेज सेंड होगा। मैं ये नहीं कह रही आप स्काई को देख के बातें करते रहे ऊपर कि मैं तेरे को मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज डिलीवर हुआ, वो नहीं कह रही मैं। स्टार्ट बिलीविंग इट सोशल मीडिया से। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया ये भी कमाल कर देगा कुछ टाइम बाद, आई एम श्योर। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ गाइस। दिक्कत पता है कहाँ आती है? हम ड्रीम तो कर लेते हैं लेकिन हम बिलीव नहीं कर पाते कि हम उसको पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं। देखने में बहुत अच्छा लगता है यार, ड्रीम कर लिया, लेकिन बिलीव नहीं कर पाते कि वो हम कर भी पाएंगे या नहीं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, योर ड्रीम विल हैपन। आज तुम अपने ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि मेरे को ड्रीम पूरा करना ही करना है, और स्टार्ट बिलीविंग इन इटसेल्फ, वो होगा ही होगा। तो दूसरी चीज हो गई बिलीव। फर्स्ट चीज क्या थी गाइस? फर्स्ट चीज क्या थी? लेट्स सी। ड्रीम। नो, पहली चीज क्या थी? नहीं, फर्स्ट थिंग क्या था? विजुअलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम। अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो। पहला था विजुअलाइजेशन। अपने ड्रीम को बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना दो अपने ड्रीम की। जहां बहुत सारे ड्रीम होंगे ना, वहां आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप खो जाओगे रास्तों में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियरली विजुअलाइज योर ड्रीम, इमेजिन योरसेल्फ इन द ड्रीम। गाइस मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है ना? मैं समझ पा रही हूँ ना तुम लोग? ओके ठीक है। ओके, सेकंड इज लोग पूछे मैम मोस्टली कस्टमर सिल्वर से स्टार्ट आई थिंक दैट विल बी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन। राहुल सचिन, जो तुम लोग एक अलग से रखवा सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन। ओके, नाउ सेकंड इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपने आप को बिलीव करो कि हाँ, ब्रेक द ड्रीम इनटू पार्ट्स एंड देन बिलीव योरसेल्फ कि आप उस ड्रीम में हो। नाउ थर्ड आता है भाई, ड्रीम कर लिया, सोच लिया, इमेजिन कर लिया, लेकिन करना कैसे है, काम कैसे करें उस पे? अब आता है एक्शन प्लान। अब आपको ड्रीम का एक एक्शन प्लान बनाना है, एक रोड मैप, कि मेरे को अभी ड्रीम अचीव तो करना है 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में, तो मैं उसका एक एक्शन प्लान। मैम चैट बंद करके सीरियसली करें सेशन। सॉरी, सचिन कुमार इज राइटिंग मैम चैट बंद करके सीरियसली करें सेशन। ओके ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप उस प्लान को, उस ड्रीम को एक्शन प्लान, एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। नाउ सबसे पहले एक रोड मैप। आपके पास जो भी आपके प्लस पॉइंट है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास इंटरनेट है, आपका फोन है, आपके लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हो गई, एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर।
नथिंग शुड बी हियर। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप पे लिखिए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फोन है तो फोन पे लिखिए, कहीं नोटपैड पे। अगर आपके पास पेपर पेन है, लाइक मैं दिखाती हूँ, अभी सेशन लेने से पहले मैंने भी लिखा है, मैंने भी सारे पॉइंट्स लिखे थे कि मुझे सेशन में क्या क्या बोलना है। दैट्स कॉल्ड द एक्शन प्लान। अपने प्लीज अपने रोड मैप को कहीं पे जरूर लिखिए, कहीं पे भी जरूर लिखिए, पेपर पेन पे लिखिए, कहीं पे भी लिखिए। सेकेंड थिंग, अपने आसपास के लोगों को देखिए जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कोई होगा आपके आसपास जो आपको सपोर्ट करता होगा, आपको नॉट फाइनेंशियली, मेंटली, जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी चीजों में, आपको बिलीव करवाएंगे, आपको पॉजिटिव सपोर्ट देंगे। उन लोगों के आसपास रहिए। और कुछ होंगे जो आपको हमेशा नेगेटिवली नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, प्लीज उनसे दूरी बना लीजिए, प्लीज उनसे दूरी बना लीजिए। अभी आपके पास वक्त नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेगेटिव हो या अपनी नेगेटिव सोच किसी और पे भारी करे। सो डिसाइड किस लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ा दूरी बना लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे कट जाइए, बिल्कुल दूरी बना लीजिए, मतलब उनकी कोई भी बातें आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका माइंड, आपका ड्रीम, वो आपकी लाइफ है। किसी के पास हक नहीं है कि वो आपके ड्रीम को आपसे छीन सके। किसी के पास इतना हक नहीं है कि वो आपको नेगेटिव कर सके या आपको नीचे खींच सके। ये आपको बिलीव करना है अपने अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप पेपर पेन पे अपना पूरा रोड मैप बनाइए, आपको क्या क्या करना है, कितने लोग आपके पास हैं, किस किस से आपको बात करनी है, कितने लोगों ने आपको टाइम दिया। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में चलिए, ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड, अपने आसपास के लोगों को देखिए, कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कौन लोग हैं जो आपको नेगेटिव करेंगे। कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए। हर कोई जरूरी नहीं है आपका दोस्त हो, हर कोई जरूरी नहीं है जो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करे। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी लोगों की कैटेगरी को डिवाइड करिए। देन अब अगर सपोज मेरे को एक लेवल तक पहुंचना है, एग्जांपल मैं अपनी चीज लेती हूँ कि मेरे को एक होम लोन खत्म करना है, मेरे सर पे एक होम लोन है जो मुझे खत्म करना है। अब वो 3 साल का प्लान है, उस 3 साल के प्लान को मैं छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगी। मैं सोचूंगी कि अच्छा मुझे पहले 6 मंथ्स कितना होम लोन रीपे करना है, उस होम लोन रीपे करने के लिए मेरे पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, उस सेविंग्स के लिए मुझे कितना अर्न करना है। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, कि सबसे पहले आपका ड्रीम है, आपके ड्रीम के नीचे वो कैसे अचीव होगा, वो वाला पार्ट कैसे अचीव होगा। एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको अर्न सोचना है कि भाई मेरे को भाई 50,000 अगले महीने तक अर्न करनी है, ठीक है जी, 50,000 ये आपका ड्रीम है। अब 50,000 के लिए आपको कितने लोगों को कनेक्ट करना होगा, कितने लोग आपके एक्चुअल प्रोस्पेक्ट बनेंगे। सपोज 50 आपने कैलकुलेशन करी, सपोज 20 लोग, एग्जाम्पल लेके देखिए। अब 20 लोग अगर कन्वर्ट हुए तो आपका 50,000 होगा, एग्जाम्पल। अब ये 20 लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने लोगों को लाइन अप फॉलो में रखना होगा। सेल्स रूल कहता है अगर आप 10 फॉलो अप करोगे तो 2 सेल्स कॉल क्लोज होती हैं। तो अगर आपको 20 लोगों को करना है, एटलीस्ट आपको 60-70 के आसपास लोगों को फॉलो अप में रखना है। अब अगर आपको 60-70 फॉलो अप में रखना है तो आपको कितने लोगों से कनेक्ट होना है। दैट्स कॉल्ड डिवाइडिंग योर प्लान इनटू एक्शन। अगर आपने एक अपना ड्रीम सोच लिया, उस ड्रीम को आपको डिवाइड करना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि अच्छा मेरे को भाई मंथली 200 लोगों से कनेक्ट होना है, उस 200 में से मेरे 80 प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उस 80 में से मेरे 20 क्लोज होंगे जो मुझे 50,000 देंगे। गाइस, आर यू विद मी? आप लोग हो ना मेरे साथ? समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम, यस और बिल्कुल। नो, मतलब यस मैम, यस मैम। सो रादर देन आप अपने ये सोचते रहो कि मैं 50,000 कैसे करूं यार, 1,000 भी नहीं आ रहे यार, 2,000 भी नहीं आ रहे यार, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो सब भूल कर भाई अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लो कि मेरे को मंथली, एग्जाम्पल लेके दे रही हूँ, 200 लोगों से कनेक्ट होना है। 200 लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, मुझे इंस्टा पे कितना एक्टिव रहना है, मेरे फॉलो कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैंने किसी को टाइम दिया और मैं खुद भूल गई कॉल करना, दैट्स द ब्लंडर इन सेल्स, ब्लंडर। आई थिंक उसका हम अलग सेशन रख सकते हैं कि सेल्स में क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
तो आपको आपका प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा प्लान, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इंस्टा में एटलीस्ट 2 पोस्ट बेयर मिनिमम डालने हैं, टाइमिंग मेरी फिक्स है। फिर उसके बाद मुझे हर 2 घंटे में अपनी स्टोरी लगानी है, मुझे इतने लोगों से कनेक्ट होना है, मुझे एटलीस्ट दिन में 4 लोगों से बात करनी है अपने न्यू बिजनेस को लेकर। उस लोगों का मैं एक्सेल बनाती हूँ, इस एक्सेल में हम काम करते हैं, मैं और सचिन। उस एक्सेल पे हम देखते हैं इन लोगों ने 4 दिन बाद का टाइम दिया, अब वो 4 दिन में हम कन्वर्ट करते हैं उन लोगों को। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, नो वरीज यार, पेपर पेन है, बहुत होता है इतना पेपर पेन। पहले जब लैपटॉप नहीं था लोग उसी पे काम करते थे। सो अपनी लिस्ट बनाओ कि अच्छा ये 4 लोग हैं, और ये मुझे आदत 8 साल पुरानी है। क्यों? मैंने इंश्योरेंस में ऐसे ही काम करा है, जहां पे हम क्लाइंट बनाते थे, उनका फॉलोअप लेते थे, उनके घर जाते थे। घर जाके पॉलिसी बेचने से बहुत बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। जब आप घर जाते हैं ना किसी के, जब आपको लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं और देखते हैं यार ये बंदा क्या बेचने आया है, तब आपको रियलाइज होता है आप पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं और इंश्योर करते हैं कि पसीना धूप आपको इफेक्ट ना करे, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग इनटू समबडीज हाउस यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। सो टेलिंग यू गाइस, दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म। फील्ड सेल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कस्टमर से सिर्फ आपकी आवाज, योर वॉइस, सारा खेल उसी में है। आपकी आवाज जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, द फर्स्ट हेलो यू सेट टू योर क्लाइंट, वही सारा खेल है। पता एक रूल होता है कि पहले 7 सेकंड आपकी कॉल डिसाइड करते हैं। पहले 7 सेकंड में अगर आपने अपना इंप्रेशन जमा लिया, आपकी कॉल चलेगी। नहीं जमा पाए तो वो आपको फॉलोअप में देगा। ट्रस्ट मी गाइस, क्लाइंट के पास पैसा होता है, दे वांट कि उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, पर उन्हें वो सही बंदा नहीं मिल पाता जो उन्हें समझाए। आप वो सही बंदा बनो, वो सही पर्सन बनो जो उस अपॉर्चुनिटी को समझाए। योर वॉइस, आपकी यहाँ सारा खेल आपकी आवाज का है यार। आप इतने अच्छे से उनसे बात करो कि कस्टमर को, क्लाइंट को लगे कि यार कोई तो था, किसी ने तो मुझे समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन प्लान, कि भाई अब आपने प्लान करा, अपने ड्रीम को विजुलाइज करा, अपने ड्रीम में बिलीव करा, अब आपने अपने ड्रीम को तोड़ा और एक एक्शन प्लान बनाया। अब देन उसके बाद जब आप एक्शन प्लान बनाते हो, स्टार्ट एंजॉयिंग योर शॉर्ट सक्सेस। ऐसा भी मत करो कि जब तक वो ड्रीम अचीव नहीं होगा तब तक मैं अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं करूंगी। अगर आपने आज 4 दिन सोचा है कि मैं 4 लोगों से कनेक्ट करूंगा और आपने कर लिया, दैट्स योर सक्सेस, वो आपकी जीत है। अगर आपने सोचा कि मैं आज 4 लोगों से बात करूंगा और आपने कॉन्फिडेंटली अच्छे से बात कर ली है उन 4 लोगों से, वो भी आपके लिए एक जीत है आपकी। तो अपनी छोटी छोटी जीत को एंजॉय करो। डोंट थिंक कि मैं जब तक अपना बड़ा गोल नहीं अचीव करूंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने होम लोन के लिए जब जब अपने अकाउंट में पैसा डालूंगी, जब जब रीपे करूंगी, तब तब मैं अपनी सक्सेस को अचीव करूंगी। वो मेरी एक छोटी छोटी सीढ़ी है अपने बड़े गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि आप अपनी छोटी छोटी जीत को भी एंजॉय करो, पर अपना बड़े लक्ष्य कभी मत भूलो। एक बुक है जो मैं पढ़ रही थी, मैं जो बुक पढ़ने की बहुत आदत है, इसका कोट मैं इंस्टा पे डालूंगी, अपने इंस्टा पे इसकी फोटो खींच के। ये बोलता है बुक, गाइस थोड़ा दिख रहा है बुक का कुछ पेज दिख रहा है? नॉट विजिबल। नॉट विजिबल ना, ठीक है, मैं इसको इंस्टा पे डालूंगी। ये कहता है गोल फेल क्यों होते हैं, हमारे गोल फेल क्यों होते हैं। पहली चीज, आप उस गोल के लिए इमोशनल नहीं होते। You need to have a emotional connect with your goal. You need to emotionally feel. एक फीलिंग होने, विजिबल था वो कह रहा है। मैं अपने इसका पिक्चर खींच के डालूंगी, ठीक है, मैं बुक का नाम दे दूंगी आपको। सो अगर आप इमोशनली फील नहीं कर पा रहे ना अपने गोल को, नहीं मजा आएगा यार। फॉल इन लव विद योर गोल, प्यार कर लो अपने गोल से। जब हम किसी चीज से प्यार कर लेते हैं ना, इश्क कर लेते हैं अपने गोल से, मजा ही आ जाता है तब गोल को अचीव करने का। फॉल इन लव विद योर गोल, प्यार करो, इमोशनली कनेक्ट हो जाओ अपने गोल से। देन अगर
आपका गोल एक्सेसिवली ग्रीडी है, लालची है, यानी आपने अपने गोल को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लिया, जो आपको लग रहा है कि ये डुएबल नहीं हो पाएगा या मैं शायद इसको अचीव ना कर पाऊं। सो इंश्योर कि आपका गोल ऐसा हो कि आप अचीव कर पाओ। जब हम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं ना, वहां हमारे लिए दिक्कत भी आ जाती है। तो बहुत ज्यादा लालची भी ना बने, अपने गोल को ऐसा बनाए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये डुएबल है, ये हो सकता है। ओके, टाइमलाइन सेट नहीं होती गोल की जब तक आपकी, थैंक यू राहुल, जब तक आपकी गोल की टाइमलाइन सेट नहीं है ना, मजा ही नहीं आएगा यार। गोल की एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने अपना गोल रखा था, मुझे होम लोन कंप्लीट करना है 3 साल में, ये मेरा क्लियर है कि भाई मेरे सर पे 50 लाख का होम लोन है, मुझे वो क्लियर करना है 3 साल के अंदर अंदर। अब वो कैसे करना है, मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, मुझे उसके लिए कितनी जॉब करनी है, मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, मुझे लीड्स गुरु से कितने पैसे बनाने हैं ताकि वो मेरे इंडियन अकाउंट में आ जाए। सो इट्स ऑल अबाउट माई एक्शन प्लान, it's all about my timelines. Your timeline should be very, very clear. Okay, when you didn't write and repeat daily, मतलब कि आप लिखते नहीं अपने गोल्स को, आप अपने प्लान, अपने एक्शन प्लान को लिखते नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, गोल फेल हो जाता है, गोल काम ही नहीं करता है। सो इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने गोल को लिखो, अपनी चीजों को लिखो, अपने एक्शन प्लान को लिखो, रिपीट करो, बोलो कि हाँ मुझे करना है, बिल्कुल करना है। एंड देन लास्ट में है नो प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत करी और तुरंत ही आपके सारे गोल अचीव होने लग जाएंगे। फेलियर आएगा, एक्सेप्ट दैट कि आप फेल होगे। कितनी बार होगा लोग फोन नहीं उठाएंगे, कितनी बार होगा लोग क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होंगे, 10-10 दिन निकल जाएंगे। मेहनत मत छोड़ना, बिल्कुल क्लियर दोबारा बता रही हूं, मेहनत मत छोड़ना। होगा ऐसा, आपको निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, आपको लगेगा कि शायद गोल नहीं हो पा रहा है, यार मैं बहुत पीछे चली गई हूँ अपने टाइमलाइन से, कैसे होगा। कभी निराश मत होना, बस ये याद रखना, क्या मैंने मेहनत करी थी, क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या मैंने सब कुछ अपना डाला अपने गोल की तरफ। अगर हाँ, तो बिल्कुल निराश मत होना। अगर आपको जरा भी अंदर आ जाए ना कि यार शायद मैंने मेहनत ही नहीं करी, या मैंने ये 3 दिन ढंग से काम नहीं करा, उस दिन सोचना, उस दिन निराश होना। गोल अचीव ना होने पे निराश मत होना, मेहनत जिस दिन करनी बंद कर दी उस दिन निराश होना। सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 11:06। सो मैं इसको अगर सिनॉप्सिस दूं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, ब्रीफली बताऊं, तो फर्स्ट था अपने गोल को विजुअलाइज करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप अपने गोल को अपने सामने देखो, क्लियर पिक्चर रखो अपने गोल की तरफ। सेकंड, अपने गोल को आप विजुअलाइज करके बिलीव करो, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थर्ड, अपने एक्शन प्लान बनाओ, अपना एक्शन प्लान बिल्कुल बना के उसे पेज पेन पे लिखो, बिल्कुल क्लियर रखो कि मुझे दिन में इतने लोगों से कनेक्ट करना है, मुझे इंस्टा पे इतने पोस्ट डालने हैं, कनेक्ट अपने आप को, आप एक्शन प्लान बनाओ। एंड देन लास्ट इज कि अपनी छोटी छोटी जीत को एंजॉय करो, अपनी छोटी छोटी जीत के लिए अपने आप को प्राउड फील कराओ कि हाँ मैंने आज ये किया, मैंने आज इतना सोचा था और आज मैंने इतना किया। I think that's it from my side, guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे चीजें बताई। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जिसमें सबकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगा। अभी जैसे मैम न्यू ईयर आ रहा है, सो हर ईयर पे मैं एक नई डायरी लेता हूँ। जो भी चीजें आपने बताई हैं, जैसे आपने बताया उनको लिखना है, तो काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे टू डू फॉर द वीक, है ना, माई टॉप टुडे 3 टास्क। तो एक मेरे पास एक टूल है मैम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें गाड़ी की स्टेपनी चेंज करनी है, राइट, तो विदाउट जैक, विदाउट टूल की हम नहीं कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही हमें लाइफ में टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो ड्रीम हमारा 5 साल में अचीव होना हो, वो हमारा 1 साल में हो जाए। सो गाइस, अगर आपका जो भी ड्रीम है, जो आप 1 साल तक आप विजुअलाइज कर रहे हो, अगर वो 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाए तो कैसा रहेगा?
चैट बॉक्स में बताओ। अगर हम आपको एक ऐसा टूल दे दे, मतलब जिससे टोटली आपका जो ड्रीम है वो 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1 ईयर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, सुपर्ब सुपर्ब। सो एक डायरी मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे ये दिसंबर है, सो हर वीक में मैं लिखता हूँ, जैसे दिसंबर का सेकंड वीक है। मैम ये विजिबल है आपको? हाँ जी। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या है, इस आवाज नहीं आ रही सचिन आपकी, आप म्यूट हो। अब म्यूट हो। ओके, नाउ आई एम अनम्यूट। यस। ओके, सो ये डायरी है मैम। सो इसमें लाइक सारी चीजें डॉट बाय डॉट लिखा हुआ है, मतलब सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। जैसे कि मुझे आज टॉप 3 टास्क क्या करने हैं, सो मैंने लिख रखा है कि मुझे मिनिमम 10 लोगों से बात करनी है, राइट। मैंने दूसरा लिखा मुझे फॉलो अप कॉल करनी है। सो दीज आर माई टॉप 3 प्रायोरिटीज। और उसके बाद फिर मैंने अदर टास्क लिख रखे हैं, जैसे मुझे हेयर कट करवाने, जो भी हमारे छोटे मोटे टास्क होते हैं जिसमें ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो पहले ये 3 टास्क होंगे, उसके बाद मैं ये करूंगा। देन उसके बाद पूरे वीक का रिव्यू हो जाता है मैम, कि आपको टू डू फॉर द वीक में आपको क्या करना है, ठीक है। देन इसमें आता है माय टॉप 3 अचीवमेंट, जैसे आपने बताया कि हमें सेलिब्रेट भी करना है जब, ठीक है। सो ये अचीवमेंट भी लिख रहे हैं मैम यहाँ पे। और माय टॉप 3 लर्निंग, कि मैंने क्या लर्न करना है इस वीक। जैसे मैंने मैम लर्निंग में अपना डाल रखा है इंस्टा ग्रोथ मास्टरी, जो ग्रोथ मास्टरी हमारा कोर्स है, बहुत ही वंडरफुल कोर्स है। सो वो मैं डेली बेसिस पे एक एक कोर्स देखता हूँ। एंड लास्ट में मैम दिस वीक आई एम ग्रेटफुल फॉर। सो डेफिनेटली मैम, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ये तो हर रिलीजन में कहा जाता है कि आपको लाइक ग्रेटफुल रहना चाहिए, लाइक यानी कि थैंक्स करना चाहिए यूनिवर्स का, भगवान का, कि मेरी इस हफ्ते 3 सेल क्लोज हुई, 4 सेल क्लोज हुई, वट बिल्कुल। और लास्ट में मैम एक हैबिट ट्रैकर और है। हैबिट ट्रैकर में मैंने अपनी 4 हैबिट्स डाल रखी है, बिकॉज योर हैबिट्स मेक यू, राइट। करेक्ट। सो पहली हैबिट मैंने डाल रखी है अफर्मेशन। एंड सेकंड हैबिट मैंने डाल रखी है मुझे डेली बुक रीड करना है। थर्ड हैबिट मैंने डाल रखी है कि मुझे डेली 10 कॉल तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये मैम ऐसे में टिक करता जाता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि मैंने आज ये काम नहीं किया तभी मेरी सेल क्लोज नहीं हुई, राइट। करेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है, हमें पता ही नहीं चलता हम गलती कर खा रहे। बिल्कुल। सो अब ये मैम एक आईना होता है ना, जो आईना आ जाता है सामने, कि मैंने ना 10 कॉल नहीं करी, इस वजह से मेरी सेल क्लोज नहीं हुई। करेक्ट। करेक्ट। मैं बुक रीड नहीं कर रहा, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं मिल रही, करेक्ट। राइट। मैं अफर्मेशन नहीं सुन रहा सुबह में और रात में, सो इस वजह से मैं डिमोटिवेटेड, नेगेटिव फील कर रहा हूँ। यही बिल्कुल फर्क। बिल्कुल यार। तो और मैम बहुत ही वंडरफुल डायरी है, और इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है व्हाट आई डिड एंड हाउ आई फेल्ट। सो हम ना मैम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे, या तो हम करेंगे या फिर हम चले जाएंगे। मैम एक बहुत बड़ा कोट है, कहते हैं इफ यू कांट टेक द हीट गेट आउट द किचन। हाँ, सो ट्रू ट्रू ट्रू। सो यही है गाइस, अगर आप हीट को नहीं आप लाइक सहन कर सकते, सो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ लाइक किचन। और इसके बाद पॉइंट ये होता है कि छोड़ दोगे तो फिर हर जगह हीट, तो हर जगह है। ट्रू सचिन ट्रू ये ट्रू। डायरी का नाम क्या डायरी है? का नाम लोग पूछ रहे हैं सचिन तुमसे। मैं डायरी का नाम यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स, एक्चुअली मतलब मैम कोई भी नाम से बेसिकली प्लानर है ये, ये राइट। प्लानर है, इसमें आपको लाइक एक पर्पस फाइंडर मिल जाता है, एक टू डू मैनेजर मिल जाता है। मेन पेज दिखा दे, मेन पेज दिखा दे सचिन, जो फ्रंट पेज होगा ना मैम उस पे ना वो एक्चुअली दिखा कुछ दे। ऐसा कुछ है नहीं, सो हाँ। मैं एक काम करूंगा, मैं इंस्टा पे डाल दूंगा इसका, ठीक है। इंस्टा पे लिंक करेक्ट। डाल दूंगा, जहां से अभी 2021 आने वाला है, सो इट कुड बी योर बेस्ट लाइक रेजोल्यूशन को फॉलो करने का, जो भी आप रेजोल्यूशन आप अभी डिसाइड करते हो। सो आई कैन बेट अगर आपने इस डायरी का यूज किया ना, सबके रेजोल्यूशंस कंप्लीट होंगे, मतलब कोरे कागज पे लिख लो ये वाली बात तो। और बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो यूज करते हैं इस डायरी का, ठीक है। सो इसमें आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल मिल जाता है, एक हैबिट ट्रैकर मिल जाता है, और चेकलिस्ट मिल जाते हैं, यानी कि करेक्ट। चेक चेकलिस्ट। फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। सो राहुल भाई अगर है तो आप मेरी इंस्टा आईडी शेयर कर दो, मैं वहां पे लाइक शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ। सो राहुल भाई ने इंस्टा आईडी शेयर कर दी है, तो मैं वहां पे ना लिंक शेयर कर दूंगा, आप डायरी वहां से जाके परचेज कर लेना। एंड इट कुड बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल नाउ।
और जिसको अगर फायदा ना हो ना इस डायरी से, मेरे से पैसे ले लेना, आई एम देयर। मतलब हाँ राइट गाइस, यू कैन फॉलो अस बिकॉज यू नो जैसे बुक्स हो गई, कोई बुक हो गई, उसके कुछ कोट हो गए, जैसे मैं ऑलवेज, अगर तुम देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उस कोट को, दिख रहा है गाइस कुछ अंडरलाइन, Yes, ma'am. मैंने अंडरलाइन कर रखा है। Yes, जैसे ma'am. कोई कोट मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उसको टिक मार्क कर लेती हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको टिक मार्क किया हुआ, यस मैम। है ना? तो इसका मैं सोचूं कि इसकी कुछ छोटे छोटे क्लिप बनाकर इंस्टा पे डाल दो, सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और पता है तुम ये लाइनें ना यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट पे, ताकि Yes, जब ma'am. तुम्हारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी बिल्ड हो जाए, you can use these lines to other clients also, to in your insta also. We are all there to help you, we are all there to support each other. I think that's how the world works. यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं यही बोलूंगी, आई थिंक लास्ट में गाइस बहुत मजा आया, एंड आई थिंक आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू पीपल। मैं आपसे बहुत मोटिवेटेड हुई हूँ, एंड आई विल लव टू रीजॉइन अगेन समटाइम, अगर राहुल और सचिन मुझे दोबारा बुलाएं तो। Yes, ma'am. तो बिल्कुल. आई विल हमें लव टू बहुत रीजॉइन। प्लेजर इज ऑल आवर्स मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड हम रिक्वेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हम सबके लिए टाइम निकाला। So it's an honor for all of us, and we would love to have you again and again and again. Guys, all the very, very best.